बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने ये लेक्चर में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और स्ट्रेस के दौरान हमारे अंदर कौन से फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, दबाव की मैकेनिक क्या है। आज हम स्ट्रेस से रिलेटेड जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, दबाव के ज़राए, वजूहात, आखिर क्यों स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट काजेज़ और सोर्सेज हम पढ़ेंगे, जो मेनली तीन हैं। आप देख लें, एक्सटर्नल काजेज़, इंटरनल काजेज़, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल काजेज़ आपके जो है ना बैरूनी जो वजूहात हैं, इंटरनल काजेज़ अंदरूनी। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट तीसरा बताया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन की जाएगी और उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा वन बाय वन। एक्सटर्नल काजेज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आएगा कि जो आपके बाहर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आपके अंदर नहीं, बाहर इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल काजेज़ में आ जाता है। लेकिन अगर काज आपके अंदर पाया जाता है, आपके अंदर कोई डिजीज़ है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो स्ट्रेस काज कर रही है, तो वो आपके इंटरनल काजेज़ में आएगा। ठीक, इन दोनों में ये डिफरेंस है। बारी बारी हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल काजेज़। एक्सटर्नल काजेज़ में जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट में आपका रीजन आ जाएगा, आपका इलाका आ जाएगा। अगर वहाँ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, इलाका ऐसा है जहाँ मैन पावर कम है। ठीक है, आपके पास इंडिविजुअल्स कम है काम करने के लिए। ठीक है, आपके पास फैसिलिटीज़ कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है ना गांव है, कोई विलेज है, कोई ऐसा एरिया है। ठीक है, और वहाँ जाके आप एक फैक्ट्री लगा देते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए ना सिर्फ आपकी जो है ना ये है कि तरक्की होगी, बल्कि नुकसान होगा। आपको पहले एरिया देखना पड़ता है। आपने जहाँ भी कोई जॉब स्टार्ट करनी हो, जहाँ भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वहाँ की जगह देखी जाती है कि कौन से बिज़नेस के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। ठीक है, इसी तरह फैक्ट्रीज़ में होता है। अगर आप, मैं बता रही हूँ कि ऐसे इलाके में जाके ये सब करोगे, एक एग्जाम्पल है, तो उससे क्या होगा, उस ऑनर को, उस फैक्ट्री के ऑनर को स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, उसका सारा जो है ना, जो भी उसने लगाया वहाँ पर सरमाया, वो डूब जाएगा। इसके बाद है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में आपका घर आ जाता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छा रिलेशन है, ठीक है, अच्छा कनेक्शन है, तो बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर उनमें कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो बच्चा भी स्ट्रेस लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होगा उसके लिए। तो ये फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में आ जाता है, जो उसके सराउंडिंग में होता है। ठीक, फिर है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में आपकी सोसाइटी और उसके रूल्स आ जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ उनको नहीं दिए जाते। ठीक है, और वहाँ पे एक फ़ीमेल, एक औरत अपने हकूक़ के लिए या फिर जॉब के लिए निकलती है, या फिर जो है ना शोल्डर टू शोल्डर काम करना चाहती है अपने मैन के, तो उसके क्या होगा कि वहाँ पे उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़हनियत, अब उसे उस इलाके में वैसे ही एडजस्टमेंट होना पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो अब क्या करेगी और क्या होगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हर जगह की, हर सोसाइटी की कुछ तकाज़े होते हैं और वैसे ही उनके रूल्स के मुताबिक वहाँ पे एडजस्ट होना होता है। अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो आपके लिए स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये उस वुमेन के लिए, उस इन्वायरमेंट में, उस सोसाइटी में एक स्ट्रेस होगा। ठीक, ये हो गया सोशल इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि ये जितने भी मैंने स्ट्रेसर्स बताए हैं, ये काजेज़ बताए हैं, ये आपके अंदर नहीं पाए जाते बल्कि बाहर के लोगों में पाए जाते हैं, बाहर की जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, ये काजेज़ हैं एक्सटर्नल। इसके बाद है इंटरनल काजेज़। ठीक, इंटरनल काजेज़ ये आपसे ताल्लुक़ रखते होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, आपकी सोच से ताल्लुक़ रखते होंगे, आपकी परसेप्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। इदराक, आप कैसे सोचते हो, कैसे चीज़ों को देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो देखते हैं हम कौन से हैं काजेज़ इंटरनल। सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ विशेस। ठीक है, आपके अंदर जो आपकी विशेस हर इंसान में होती हैं। ठीक है,
अब वो कैसी हैं, ठीक है। अगर वो अच्छी हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएंगी, अगर बुरी हैं तो स्ट्रेसफुल हैं वो, ठीक है, और आप स्ट्रेस लोगे, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि इंसान इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशें रखता है कि जो उसे पता है कि नहीं पूरी की जा सकती, ठीक है। तो क्या होगा जब वो अल्टीमेटली पूरी नहीं होंगी, तो ये स्ट्रेस लेगा, ठीक। इसके बाद है पावर ऑफ एंड्योरेंस। आपके अंदर टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, ठीक है, बर्दाश्त करने की पावर होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग हैं, एक की ज़िंदगी में सख्त प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, वो जहनी और नफ्सियाती मरीज़ बन गया फॉर एग्ज़ाम्पल। वही प्रॉब्लम एक और इंसान की ज़िंदगी में आई, लेकिन उसने उससे कोप अप किया। क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में? इन दोनों में पावर ऑफ एंड्योरेंस का फ़र्क है, ठीक है, बर्दाश्त करने का, चीज़ों को कोप अप करने का डिफरेंस है इसकी वजह से। उसके बाद है बैरेज ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, बार बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो क्या होगा, आखिरकार आप स्ट्रेस की तरफ जाओगे। एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यह है कि पूरी लाइफ उसकी प्रॉब्लम से भरी हूँ, तो उसमें उस फ़िज़िकल हैंडीकेप्स ये हैं कि आप जिस्मानी तौर पे कोई माजूरी पाई जाती है आपके अंदर। ज़ाहिर है अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलो तो उनसे बातचीत करके देखें, उनके अंदर स्ट्रेस पाया जाता है। किस लिए? कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, या वो अपने फ़िज़िकल हैंडीकेप की वजह से कोई काम नहीं कर पाते, वो दूसरे कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। जो माजूर होते हैं वो ऐसा सोचते हैं फिर, या फिर सोसाइटी उनको जो है ना, उनके ऊपर ऐसे जो है ना टैग लगा रही होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हैं। फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच में ये बताया हुआ है कि जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी सोच है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यानी अगर कहीं पर आपको अपना फ़ैसला चेंज करना पड़ जाए तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ डटे हुए, रिजिड बिहेवियर, गलत नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव सोचते जा रहे हो, पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार नहीं हो। या फिर अगर कोई न्यू आइडिया है फॉर एग्जांपल बिजनेस में, आप उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है, आप पुराने पे ही डटे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी अप्रोच क्या है? इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड आपकी अप्रोच है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप जहाँ भी जाओगे आपके लिए नई चीज़ें आएंगी, नए मैदान आएंगे, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होकर अपने लिए एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक। इसके बाद है पर्सनल स्टैंडर्ड। पर्सनल स्टैंडर्ड ये है कि आपका पर्सनल स्टैंडर्ड कभी कभी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग हैं, एक की पे फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह रहे हैं 40,000 है, ठीक है। दो लोगों की पे है, दोनों की 40,000 है। एक खुश है अपनी पे और दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड में फ़र्क है। एक कहता है कि मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरी पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख हो, ना कि 40,000, ठीक है। तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी 50-60 से, जब तक जो उसने अपने जो है ना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाते वो सेटिस्फाई नहीं होगा और स्ट्रेस्ड रहेगा। तो ये आपकी सोच से ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, करेंगे तो स्ट्रेस से निकल जाएंगे। इसके बाद है थर्ड जो मेन सोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है, दो मोटिव्स हैं, दो विशेज़ हैं, और दोनों के दरमियान क्लैश आ गया। आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है और आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी इंसान स्ट्रेस लेगा, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, ठीक। एग्जांपल्स मैं इसकी टाइप्स में देती हूँ आपको। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट या कशमकश। उर्दू में भी आपको दिखा दूँगी, कॉन्फ्लिक्ट को उर्दू में कशमकश कहते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट टाइप है इसकी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या फिर डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ हैं। इससे ये बताया जाता है कि आपके सामने दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, दो पॉजिटिव एम्स हैं, दो पॉजिटिव विशेज़ हैं, दो पॉजिटिव मोटिव्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक इंसान को एट अ टाइम 2 अच्छी जॉब्स मिल गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचिंग की और एक इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्पल है सिर्फ, तो क्या होगा, अब वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा और दोनों उसकी फ़ेवरेट जॉब्स हैं। अब वो क्या करे, ठीक है। तो कुछ अर्से तक जब तक वो फ़ैसला नहीं कर पाता वो स्ट्रेस में रहेगा। ये है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या फिर हसूल कशमकश। इसके बाद है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, हसूल गुरेज कशमकश, ठीक। इसमें ये बताया जाता है कि आपके सामने एक मकसद है, एक विश है, विश तो नहीं कहेंगे इसे, मकसद कहेंगे, मोटिव कहेंगे, और उसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी है, वो मस्बत भी है और मनफी भी है, यानी उसके कुछ पॉइंट्स तो अच्छे हैं, कुछ पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जॉब मिली है, उसकी पे तो बहुत अच्छी है, 1 लाख 2 लाख पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मंथ्स कहीं कहीं मंथ्स आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, यानी आपके घर से दूर है, ठीक है। तो पे तो बहुत अच्छी है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जो दूर है तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो अब यहाँ भी आप दबाव का शिकार हो जाओगे, सोचोगे कि क्या करें, किस तरह इधर से छुटकारा हासिल करें। उसके बाद है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। इसमें यह है कि एक ऐसा मकसद है, एक ऐसा मोटिव है जो कि नापसंदीदा है, ठीक है। आप उसे किसी सूरत इख्तियार, लेकिन आपकी मजबूरी है, दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, स्टूडेंट है, एफ़र्ट भी नहीं करना चाहता और फेल भी नहीं होना चाहता, ठीक है। तो क्या है कि दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहता है। तो ये अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट एंड उसकी टाइप्स को मैं उर्दू में भी आपको दिखा देती हूँ। ये दी हुई है, कशमकश, कन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं, और इसकी ये 3 टाइप्स, हसूल कशमकश, हसूल गुरेज कशमकश। डेफिनेशन और एग्जांपल्स उर्दू में भी दी हुई हैं, इंग्लिश में भी दी हुई हैं। और फिर ये गुरेज कशमकश, ठीक। और जो हमने सारा पढ़ा है ये आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। इसके सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में की हेडिंग में एक्सटर्नल सोर्सेज में भी सारे मौजूद हैं, ठीक है, और ये इंटरनल सोर्सेज के भी मौजूद हैं। उर्दू में जो 1-2 कुछ पॉइंट्स चेंज थे वो भी बताती चलूँ। इसके ज़राए में, दबाव के ज़राए में, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, लाइफ चेंजेस, उधर भी एग्जांपल में ज़िक्र आया था। ज़िंदगी में जब भी कोई चेंज आता है आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते हो, तो नया इन्वायरमेंट है, आपको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए कुछ स्ट्रेस होगा, ठीक। या आपको नई जॉब मिली है तो वहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तब तक आप स्ट्रेस में रहते हो। फिर है डेली हसल्स, रोज़मर्रा के मामूलात और रुकावटें। इसमें यह है कि अगर रोज़मर्रा के झगड़े हो रहे हो, आपके घर में सुकून नहीं है, ठीक है, घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या फिर किसी ऐसे फ़र्द के साथ जिसके साथ आपका रोज़मर्रा का रब्ता है और वो रब्ता, आपका कनेक्शन ठीक तरह से नहीं चल रहा, रिलेशन, तो फिर वो भी स्ट्रेसफुल होगा। इसके बाद है तवील अदम इत्मीनान। इसका ये मतलब है, ये वही बैरेज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी काफ़ी अरसे तक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही हैं, अब क्या हो गया, आप डिससेटिस्फाइड हो गए हो, आपके जो है ना प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही और इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही अंदर, तो अब आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा, ये काज है एक। फिर उसके बाद है सूरत हाल पर कंट्रोल ना होना, यानी आपकी जो सिचुएशन है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और वो नेगेटिव है आपके लिए, आप उस सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते और ना ही उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, तो ये स्ट्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक, ठीक है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, आप उसे खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आपके लिए स्ट्रेसफुल भी है। इसके बाद है इम्कानी ख़तरात। इम्कानी ख़तरात वो हैं जो आपने खुद सोचे हुए हैं, ठीक। जब आप हर वक्त यही सोचते रहोगे कि ये प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव सोचते रहोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस की तरफ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट है तो पूरा साल पेपर्स के एग्ज़ामिनेशंस की टेंशन लेता रहेगा, तो ना वो सही तरह से पढ़ पाएगा और ना ही वो
कामयाब होगा, बल्कि उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये नहीं कह रहे कि आप टेंशन ना लें या आप पढ़ें नहीं या आप पेपर्स को नेगलेक्ट करें, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनको आप सर पे सवार ना करें। ठीक है, तो आज हमने ये काजेज़ पढ़े हैं स्ट्रेस के।